गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब से नारों से। मैं इस समय नागपुर में हूँ। नागपुर में आज 10 मार्च को एक बड़ा आयोजन किया गया है जिसमें लिखा गया है कि मनुवाद, हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद की जो कट्टरता है उसके खिलाफ बहुजन समाज की महिलाएं एकजुट हुई हैं। लेकिन मैं एक दूसरा पहलू आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस देश में किस तरह का बदलाव हो रहा है वो आप महसूस कीजिए। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। पीछे जो ट्राइपॉड लगे हैं, जो कैमरे लगे हैं और हर हाथ में मोबाइल है, ये बहुजन समाज का एक अपना मीडिया है जिसने उसने खड़ा किया है। मैं एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नागपुर में आप देखेंगे तो ये महिलाओं का जरूर सम्मेलन है, लेकिन एक सोशल मीडिया का अपना इम्पैक्ट है और हर हाथ में कैमरा है। इसको आप बहुजन मीडिया कह सकते हैं। दलित कैमरा से ग्रीष्मा है। ग्रीष्मा, किस तरह का इम्पैक्ट देख रही है? एक जो हर हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, ये क्या आप एक बहुजन मीडिया इसको कह सकती हैं, जो बहुजन मीडिया का उभार है? जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बहुजन को इग्नोर कर रही है, उसके खिलाफ एक बड़ी मीडिया खड़ी हो रही है। हाँ ज़रूर, हमने यूपी में भी देखा और आपने भी शायद देखा होगा, और धर्मा भी बोलेगा कि कैसे HCU रोहित वेमुला के टाइम पे कवरेज जो भी लगातार दिया है धर्मा ने दिया है दलित कैमरा के थ्रू। तो जहाँ पे भी दलित बहुजन या माइनॉरिटी या आदिवासी असर्शन आ रहा है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन मीडिया ही प्रेजेंट। किस तरह से देख रहे हैं बहुजन मीडिया एक बड़ा विकल्प बन रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया को दरकिनार करके वो बहुजनों में खासकर अपनी पैठ बना रहा है? So I think mainstream media is basically ignoring the issues of the Dalit Bahujans, and whatever they record, they only show small clips or distorted version. So what we do is we just want to present the whole version as it happened. तो मैं आपको और बहुत सारी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। तो पीछे मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो भी कैमरा है वो उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो आप चैनल देखते हैं, जो आप अखबार देखते हैं, वो यहाँ नदारद है। लेकिन जो बहुजन मीडिया जिसको आप कह सकते हैं, जो सोशल साइट्स है, जो फेसबुक है, जो ट्विटर है और उसके अलावा जिन्होंने अपने वेबसाइट शुरू की हैं, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। तो सोशल मीडिया है, हर हाथ में कैमरा है, हर हाथ में मोबाइल है। मैं और कुछ लोगों से बात करूंगा जो सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ से हैं और वो बात कर रहे हैं। देखिए, ये अपने अपने स्तर से लोग एक रेसिस्ट पैदा कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से एक मीडिया उन्होंने क्रिएट किया है। ये देखिए, ये महिला हैं जो अपना कैमरा चलाते हैं। आप कोई किसी बैनर से हैं या एक सोशल मीडिया का पार्ट हैं? नहीं, मैं बस इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट हूँ। तो आप स्पेशली जो बहुजन समाज की समस्याएं हैं उस पर फोकस करती हैं? ऐसा हाँ, मतलब दलित इश्यूज को लेके हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। क्यों आपने ये तय किया कि आप अपने हाथ में कैमरा था? मैं आपको लग रहा था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज की जो समस्या है उसको इग्नोर करता है। हाँ, बहुजन समाज और बाकी के जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है और जो उनमें से जो सबसे बड़ा माइनॉरिटी है जो विमेन है, चाहे वो दलित या मुसलमान समाज में हो या आदिवासी समाज में हो। तो हाँ, तो देखिए, ये नया मीडिया खड़ा हो रहा है इस देश में और ये बहुत अच्छी बात है। खबरों की पहुंच हो रही है और एक मेन स्ट्रीम मीडिया। सर, आप कहाँ से हैं? किस मीडिया से? सर मीडिया से नहीं सर। आप भी मैंने मतलब जो सोशल साइट्स है, जो वेबसाइट्स है, इसमें मतलब आपकी जो खबरें होती है वो बहुजन समाज के लिए। आप कहाँ से हैं? सर हम नागपुर से ही है। तो ये आपका कोई चैनल है या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया से है या जो सोशल साइट्स चल रहे हैं, जो वेबसाइट चल रहे हैं, उस तरह की मीडिया चला रहे हैं? सर एक्चुअली जो हमारा मीडिया है, जो इंडिया का मीडिया है, वो हमारी चीज़ों को दिखाता नहीं। तो हमारा मेन वर्क ऐसा है कि हम लोग हमारे मीडिया को एक्चुअली हमारे कैमरे से लेके हम लोगों को दिखाते हैं नागपुर में, और ना सिर्फ नागपुर में तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिखाने की कोशिश करते हैं। सेल्फ वर्क है हमारा। देखिए, अब जो बहुजन समाज है, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाएं, वो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के भरोसे नहीं रह गई हैं। हर हाथ में कैमरा है, हर हाथ में मोबाइल है और सोशल साइट्स हैं और वेबसाइट का ज़माना है। तो ये एक बड़ी पहल है। और देखिए, जिस तरह से अभी एक प्रोग्राम हो रहा है, ये मनुवाद, हिंदुत्ववाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ औरतों की ललकार है। क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले 120वां जो उनका स्मृति दिवस पर, उस मौके पर ये नागपुर में कार्यक्रम है। और मीडिया की भागीदारी, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो नदारद है। लेकिन जो सोशल साइट्स है, जो सोशल मीडिया है, जो वेबसाइट्स है, वो प्रखर तरीके से अपनी बातों को रख रही है। देखिए कि हर हाथ में मोबाइल मिलेगा, कैमरा मिलेगा। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा, वो किस तरह से देखते हैं। सर, आप किस वेबसाइट से हैं? नहीं, हम इंडिपेंडेंट है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें सोशल रिफॉर्म की बात होती है, जिसमें धार्मिक कट्टरता के खिलाफ बात होती है, उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचता है, तो क्या लगता है आप लोग अपने तरीके से इस बात को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? हमें लगता है कि अगर ब्राह्मणवादी मीडिया ये जो कार्यक्रम दिखा नहीं रहा है तो हम दलित बहुजनों को ही हमको ही अपनी आवाज़ बनना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम कवरेज करना। तो देखिए, मीडिया का पूरा स्वरूप बदल रहा है। मेरे हर एक्सक्यूज मी सर, आप किसी मीडिया ग्रुप से हैं? नहीं जी, नहीं। तो आपको क्यों लगा कि जिस तरह से मीडिया ग्रुप्स के जो हैं, अखबार हो या चैनल हो, जिस तरह के प्रोग्राम नहीं दिखाते हैं, तो आप लोग फिर इसको कैसे मेन स्ट्रीम तक पहुँचाएँगे? मैं यहाँ इसको मेन स्ट्रीम तक पहुँचाना एक लक्ष्य हो सकता है,
पर ये जनता का आंदोलन है, तो हम ही लोग जनता हैं, तो हम लोगों को आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए ये पूरा जो बहस है, पूरा जो सिंड्रोम है वो बदल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया बदल रहा है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया की अपनी विश्वसनीयता है वो बहुजन समाज में कम से कम उसकी अपनी विश्वसनीयता कम हुई है। और शायद यही वजह है कि हर हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, और अपने अपने तरीके से लोग बात करें। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए हर हाथ में मोबाइल है, और ये आपको सोशल साइट्स पे दिखेगा। तो जो मीडिया का एक जो वर्चस्व था वो टूट रहा है, और लगातार जो है सोशल मीडिया के जरिए खबरें पहुँच रही है लोगों तक, और हर हाथ में कैमरा है, रिच बढ़ी है लोगों की, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है, चाहे वो यूट्यूब हो। मैम, क्या आप किसी मीडिया ग्रुप से हैं या सोशल साइट से हैं या वेबसाइट से हैं? मैं यहाँ पे एक्टिविस्ट करके भी हूँ और एक फोटोग्राफर करके भी हूँ। तो आपको क्यों लगा कि क्या आपको लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ऐसे प्रोग्राम को नहीं दिखाती, तो आपको अपनी मीडिया खड़ा करने की ज़रूरत है? हाँ, बराबर है, क्योंकि इस प्रकार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज को मीडिया को बहुत डर लगता है या किसी के दबाव में आकर वो करते नहीं है, तो हमें पैरेलल एक मीडिया खड़ा करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए ये सोशल साइट्स की जो पहुंच है, यूट्यूब हो, वेबसाइट्स हो, उसने मीडिया को ग्लोबल बना दिया। और अब वो ज़माना नहीं रहा जब आप किसी के भरोसे रहेंगे। हर हाथ में कैमरा है, हर हाथ में मोबाइल है, तो ये है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट। और आप देख सकते हैं कि अब कोई भी संस्था हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, महिलाएं हो, वो किसी मीडिया की मोहताज नहीं है। हर कोई अपने आप से खबरों को अपडेट कर रहा है, सोशल साइट्स के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। तो पूरी दुनिया, जिसको आप वसुधैव कुटुंबकम कहते थे, वो अब ग्लोबलाइजेशन, जिसको ग्लोबल विलेज कहते थे, वो सचमुच ग्लोबल हुआ है। और यूट्यूब हो, वेबसाइट्स हो, सोशल साइट्स हो, फेसबुक हो, उससे साफ है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको चैलेंज मिल रहा है, और समय आ गया है कि उनको अब हर तरह की खबरें दिखाना होगा, नहीं तो उनके लिए उनकी अपनी विश्वसनीयता खतरे में है। क्योंकि बहुजन समाज खासकर मीडिया को लेकर बहुत अवेयर हो चुका है, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया को लगातार नकार रहा है, और वो अपनी खबरें अपने हिसाब से कर रहा है, जिसमें ज़्यादा सत्यता है, जिसमें ज़्यादा विश्वसनीयता है, और जो ज़्यादा सच के करीब है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नागपुर।